आज बच्चों हम आपका 12th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड की टाइप होती है उनको डिस्कस करेंगे। जो सॉलिड होता है उसकी दो टाइप होती हैं। कितनी टाइप होती है भाई? दो टाइप होती हैं। फर्स्ट अमरफस सॉलिड, सेकंड आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर आपका है अमरफस सॉलिड भाई, अमरफस सॉलिड। सेकंड आपका भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके अंदर हम डिफरेंस चेक करेंगे, क्या क्या डिफरेंस है अमरफस सॉलिड के अंदर और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस चेक करने से पहले आपने जो इसकी अरेंजमेंट होती है, अगर आपके पास कोई भी अमरफस सॉलिड है या आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो इसके अंदर क्रिस्टलाइन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे हमने अमरफस के अंदर चेक किए इस तरह और इस तरह। कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, क्या है? इरेगुलर अरेंजमेंट है। और आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसके अंदर जो क्रिस्टलाइन आपके सॉलिड है उसके अंदर एक रेगुलर पैटर्न है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं रेगुलर पैटर्न के अंदर हैं, इस तरह हम देख सकते हैं। जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का और आपका अमरफस सॉलिड का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अंदर से कैसे अरेंज्ड हैं। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर arranged in irregular pattern, irregular pattern। इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इरेगुलर पैटर्न के अंदर होते हैं, कोई इरेगुलर पैटर्न नहीं होता। देखो पहला और दूसरा सेम है, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज क्या है? ज्यादा है, तो एक इरेगुलर पैटर्न होता है। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके अंदर एक रेगुलर पैटर्न होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल are arranged in regular pattern। जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसके अंदर अरेंज्ड होते हैं? रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। आपका ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस के अंदर हम चेक करेंगे जो इनकी शेप होती है, इसमें इनडेफिनेट शेप होती है। क्यों? आपके पास एग्जांपल ले लिया केक, रबड़, प्लास्टिक, या आपके किसके एग्जांपल होते हैं? अमरफस सॉलिड के होते हैं। जैसे इसके अंदर हम बोल सकते हैं दे हैव इनडेफिनेट शेप। कैसी शेप होती है? इनडेफिनेट शेप होती है। अब आपके पास है सेकंड पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, इसके अंदर आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, तो डेफिनेट शेप होती है। दे हैव डेफिनेट शेप। अब थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट अमरफस सॉलिड का एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का। पहले आप देख लें, जो आपके अमरफस सॉलिड होते हैं इसमें रेंज में होता है मेल्टिंग पॉइंट। हम बोल सकते हैं 500 से 700 केल्विन, 500 टू 700 केल्विन। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपका बोल देंगे 500 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे हैव
नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब कोई भी फिक्स आपका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इसके अंदर। जो आपका थर्ड पॉइंट है इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें एक फिक्स क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें आपका रेंज में होता है। फोर्थ, अगर आप ऑर्डर अरेंजमेंट देखो, इसमें देखो दो पार्टिकल आपके सेम सेम है, थर्ड आपका डिफरेंट मिलेगा, फोर्थ और भी डिफरेंट, तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है, इसमें सभी एक जैसे नजर आएंगे आपको। ये आपकी लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट है। तो जिस बच्चे को स्ट्रक्चर समझ में आ गया भाई, जो इमेज बना रखी है आपकी ये समझ में आ गई, सभी पॉइंट आसानी से लिख सकता है। आपका बोर्ड के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, तुम लिख देंगे दे हैव शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। इसके अंदर क्या लिखेंगे, दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। ये लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, आप देख चुके हो। अब आपके पास है फिफ्थ पॉइंट, नाम से ही पता चलता है अमरफस सॉलिड, सॉलिड के नाम पर कलंक होते हैं। चलिए क्या पता, केक वाला आपको एग्जांपल दे चुके हैं, रबड़, प्लास्टिक, ये सभी आपके सॉलिड के नाम पर क्या है, कलंक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आपके ट्रू सॉलिड होते हैं, एक सच्चे सॉलिड। ठीक है, जिस प्रकार आयरन, गोल्ड, कॉपर, कोई भी मेटल है हम बोल सकते हैं इसको, साल्ट भी दे सकते हैं। तो हम बोलेंगे इसको these are pseudo solid, ये आपके सॉलिड सूडो सॉलिड बोल देते हैं इनको। दूसरा नाम भी होता है इसका भाई, सुपर कूल्ड लिक्विड, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। क्यों, आपने पुराने खिड़की दरवाजे देखे होंगे जो आपके मकान होते हैं, अगर किसी पुराने मकान को देखोगे आप, खिड़की दरवाजे उसके अंदर जो ग्लास उपयोग किया जाता है, जो शीशे लगे होते हैं, उसकी थिकनेस को देखना आप, आपके अपर पोर्शन से और लोअर पोर्शन से ये पिघल नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं, जो थिकनेस है नीचे से ज्यादा हो जाती है, ऊपर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपका, इसलिए इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देते हैं। चलिए क्या पता भाई, इनको हम पहले बता चुके हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं। दे आर आल्सो नो एज ट्रू सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड कहते हैं। अब आपके पास 5 पॉइंट हो चुके हैं। जो 6th पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, आपने याद रखना है, ट्रिक से आपको बताया जाएगा। दे हैव, जो 6th पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, दे हैव आइसोट्रोपिकल, आइसोट्रोपिकल इन नेचर। जो आपके अमरफस सॉलिड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपिकल इन नेचर, हम बोल सकते हैं आइसोट्रोपिकल नेचर होता है। आइसोट्रोपिकल क्या होता है अभी बताएंगे, पहले हम 6th पॉइंट लिख देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दे हैव एन आइसोट्रोपिकल इन नेचर, एनाइसोट्रोपिकल नेचर होता है इसका। ठीक है, अब आइसोट्रोपिकल क्या होता है, अगर हमारे पास एग्जांपल ले लिया हमने किसका, अमरफस सॉलिड का, हम रबड़ ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हो या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हो, तो हम इसको याद रखने के लिए एस और डी, इसको आप याद रख सकते हो, डी और डी। ठीक है, अगर दो सॉलिड एव, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है, अमरफस सॉलिड ले लिया आपने, दो सॉलिड एव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ साथ आप कॉपी में लिख सकते हो, हम फिर से रिपीट करते हैं, दो सॉलिड एव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करोगे,
ठीक है भाई, तो आपको क्या नजर आएगा, डिफरेंट नजर आएगा। चल क्या पता, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है भाई, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। प्रत्येक डायरेक्शन से आपकी जो अलग अलग डायरेक्शन है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आपको प्राप्त होगी। चलिए क्या पता भाई, अब इसके अंदर अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या फॉर एग्जांपल ले लिया आपने आयरन का, आपके पास है आयरन, डिफरेंट डायरेक्शन से चेक करते हो आप, ठीक है, दो सॉलिड एओ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। चलिए क्या पता भाई, दो सॉलिड एओ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरह हम एनआइसोट्रोपिकल को बता सकते हैं। ये आपकी आइसोट्रोपिकल का पता चल गया आपको, एनआइसोट्रोपिकल का पता चल गया। इनको याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर किसी को ना ध्यान रखते हो तो। आई ए आइसोट्रोपिकल चेक कर सकते हो आप, आइसोट्रोपिकल किसमें है, अमरफस सॉलिड में। आई ए किसके अंदर बैठे हैं भाई, ए सी के अंदर बैठते हैं, ए सी। चलिए क्या पता भाई, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं याद रखने के लिए। ए सी, ए से आपको पता चल गया क्या, एन आइसोट्रोपिकल, सी क्रिस्टलाइन। जो एन आइसोट्रोपिकल आता है आपका किसके लिए नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। चलिए क्या पता भाई, पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे।